मैं उन इंसानों में से हूँ जिसे नेचर, पहाड़ी, नदी, हिडन प्लेस और घूमना वो भी बाइक से, जो मुझे बहुत पसंद है। सोचा कि ऐसी जगह जाया जाए जहाँ बहुत कम लोग गए हों और नेचर से भरी हो। और मैं और मेरे दोस्त पहुँच गए नेपाल। हमने आपको दिल्ली से नेपाल का सफ़र दिखाया, पर मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो दिल्ली से सफ़र शुरू किया था नेपाल में किस जगह जाने का, उसका नाम है रारा लेक, जो नेपाल की सबसे बड़ी लेक है। और उसकी खूबसूरती तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। पर वहाँ जाने का जो रास्ता था वो बहुत कठिन था। रारा झील के किनारे बैठकर ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो और प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में हमारे सामने हो। सोच रहा था यहाँ तक तो आ गया, पर आगे का सफ़र अभी और बाकी है। आज का हमारा जो चैलेंज है वो है रारा लेक पहुँचना। पर प्रॉब्लम ये थी कि रारा लेक का रास्ता मैप में शो ही नहीं कर रहा था। वहाँ के लोग कह रहे थे कि रास्ता बहुत ही ख़राब है, पर हम कहाँ रुकने वालों में से थे, तो हम चल पड़े। हैरान करने वाली बात ये थी कि वहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं था, पर वहाँ हर घर में पेट्रोल मिलता है। अभी हम आधा ही रास्ता पहुँचे थे जुमला, और आधा रास्ता अभी बाकी था। जुमला की इन खूबसूरत वादियों को हम इग्नोर नहीं कर पाए। सबने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कुछ खा खो के फिर दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस हम थक जाते हैं। मंजिल तो वही है जहाँ खुद को पाते हैं। सफ़र के रंगों में ही तो जीवन के मायने छुप जाते हैं। घर से इतना दूर निकल आए थे कि समझ नहीं आ रहा था कि अब कब घर पहुँचेंगे, क्योंकि हमें 4 दिन हो गए थे जहाँ हमें पहुँचना था। अभी तक हम उस डेस्टिनेशन तक पहुँच भी नहीं पाए थे। जब पहुँचे नज़ारा कुछ इस प्रकार था। पहुँचने के बाद मौसम में इतनी ठंडक थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। 12-1 बज रहे थे और हमने जैकेटें पहन रखी थी, क्योंकि वहाँ पे ठंडी हवाएँ इतनी चल रही थी। अभी तो सिर्फ़ ये 3 किलोमीटर पहले ही हम रुक गए थे, क्योंकि वहीं से घोड़े लेने पड़ते हैं हमको। कि वहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, कोई अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बेस कैंप है वहाँ के जो पुलिस वालों को, आर्मी वालों का। तो वो आगे अलाउड नहीं करते हैं, तो आपको घोड़ों से ही जाना पड़ेगा। तो हम जितने भी कुछ लोग पैदल चल के गए थे, और हम तो इतने थक गए थे कि बाइक चला के तो हमारी हालत नहीं थी पैदल चलने की। तो हमने घोड़े या खच्चर कर लिए थे जो हमें वहाँ तक पहुँचा दें। ये मैडम लाई है हमें यहाँ पे, मुँह छुपा लिया देखो। वो भैया है, मैडम का नाम सबीना है, और उनका गुरंग। ये हमारे मोटे भाई घोड़े पे, पहाड़ी घोड़े पे बैठे हुए, वही वाइट घोड़ा देख सकते हैं आप, देखिए। देखो मोटा भाई आवाज भी निकाल रहे हैं, मोटा भाई गिरा देगा घोड़ा। देखो तुम्हारा घोड़ा पॉल्टी कर रहा है यार, तुम कुछ ना कुछ करते रहते हो मोटा भाई। पहाड़ों में इतना प्लेन रास्ता मैंने तो नहीं देखा था, पर जब देखा तो आंखें दंग रह गई। बस थोड़ी ही दूर था हरा लेक हमसे, और वहाँ की खूबसूरती इतना अट्रैक्ट कर रही थी कि आपको मैं क्या बताऊँ। सफ़र खुद में एक दास्तान है पुरानी, हर रास्ते पर एक नई कहानी है अनजानी। मंजिलों से रिश्ता नहीं, बस राहों से प्यार है। ज़िंदगी का सफ़र ही तो असली यार है। वो कहते हैं ना, पहाड़ी लोग ज़्यादा क्यों जीते हैं? यही कारण है ज़्यादा जीने का, क्योंकि वो स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, अच्छा पौष्टिक आहार खाते हैं, हमारी तरह जंक फूड या मिलावटी चीज़ें नहीं खाते हैं। इसलिए उनका जीने का तरीका भी अलग है। वहाँ के लोग मोटे नहीं होते हैं, वॉक ज़्यादा करते हैं। और जब इस खूबसूरत लेक पहुँचे तो नज़ारा कुछ इस प्रकार था।
थैंक यू वेरी मच और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए।